Good morning, students. This is the next chapter of a science. Ninth science. This is a physics. First chapter of this one, physics. Motion. What is the meaning of this one? Motion. A body changes its position with time, called a motion. When any object is moving. Clear? To change in position, first place to other place. With time, without time, not done any work. It means a body changes its position with time, called a motion. Next, types of motion. These are already read in 6th class. Linear motion, circular motion, oscillatory motion. So these are different types of motion. First is linear motion. If a body moves in a straight line or path, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं अपन, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. तो इफ़ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन या पाथ, ठीक है, कॉल्ड अ लीनियर मोशन. नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर नाम से क्लियर है. सर्कुलर मीन्स इन अ राउंड. तो रोटेशनल मेथड ऑल्सो कॉल्ड दिस वन. If a body moves around a fixed point, this is a center point of the object, ठीक है, तो this is a moving path. When object move in a circular path, तो it means fix a axis, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. जिस एक्सिस पर अपन रोटेट कर रहे होते हैं उसे कहते हैं अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज अ सेंटर पॉइंट और दिस इज अ ऑब्जेक्ट. तो दिस इज अ सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन है, मैरी गो राउंड. आप घूमने जाते हो, जब आप गेम में उसमें बैठते हो, मैरी गो राउंड में गोल गोल घूमते हैं, ठीक है. तो मैरी गो राउंड क्या है, बीच सेंटर पॉइंट के चारों तरफ घूमता है. तो इट्स मीन्स दिस इज अ सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन भी पढ़ना पड़ा हुआ है. अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो का मतलब होता है इस साइड और इस साइड. दिस वन ऐसे ऐसे मूव करता है तो हम कहते हैं टू एंड फ्रो. तो अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट. एक पॉइंट के दोनों तरफ घूमता है. जैसे अपन झूला झूलते हैं तो झूले का एक बीच का पॉइंट होता है, ठीक है, अपन झूले पर एक इधर उधर झूलते रहते हैं. तो दिस इज अ टू एंड फ्रो मूवमेंट कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन. इस एग्जाम्पल इज अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक. वो आपके वॉल क्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक पेंडुलम होता है, देखा होगा, उसमें वो मूव करता रहता है ऐसे 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 ऐसे. तो दिस इज अ ऑसिलेटरी मोशन. सिंपल पेंडुलम, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. ये हमने ध्यान होगा वॉब वर्ड यूज़ किया था हमने ऑसिलेटरी मोशन के लिए. ऑसिलेशन एक डेफिनेशन होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. तो दिस इज अ राउंड सॉलिड बॉल व्हेन freely suspended with a thread. So this is move in this direction and this direction. Just like this one, आपका जैसे झूला होता है वैसे ही घूमता है, ठीक है. ऐसे मूव करेगा, जैसे ही आप मूव करना स्टार्ट करोगे इधर जाएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस इधर आता है. दिस इज अ ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन. रेस्ट वर्ड, देखो इसको ध्यान रखना है. मैं रेस्ट पोजीशन होती है एक, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इसका हमें ध्यान रखना होता है. रेस्ट, ये हम सब जानते हैं क्या होता है रेस्ट. व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. क्लियर? रेस्ट मीन्स नो वर्क. एक जगह जब हम बैठे हुए हैं तो रेस्ट है, ठीक है. तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन कॉल्ड अ रेस्ट. अब नेक्स्ट आते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो फर्स्टली आते हैं यूनिफॉर्म मोशन. दिस अ ग्राफ. यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है ये. जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनाते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन आपका आ रहा है मोशन के लिए ग्राफ में, दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन. यदि हम ध्यान दें तो इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन. तो ऐसे यहाँ पर डेफिनेशन है. अ मूविंग बॉडी में कवर इक्वल डिस्टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर इन 1 आवर. हमें मतलब कि कंटिन्यूसली हम 1 किलोमीटर इन 1 आवर लगातार इसी अपन स्पीड से चले जा रहे हैं. कोई भी गाड़ी है वो एक स्पीड से चली जा रही है. सेम स्पीड का मतलब हुआ कि 1 घंटे में यदि हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर हर बार ही चल रहे हैं, ठीक है.
तो a moving body may cover equal distance in equal interval of time. This is a uniform motion. जैसे फॉर एग्जाम्पल a train running at speed of 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये कार जो चल रही, जो ट्रेन चल रही है आपकी, 1 घंटे में बस 120 किलोमीटर तय कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें फिक्स हो गया ना, अगले 1 घंटे में फिर वो 120 किलोमीटर चलेगी, नेक्स्ट 1 आवर फिर 120 किलोमीटर आवर। तो इट्स मीन दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। और उसमें ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो टाइम को तो अपन को फिक्स करना होता है, किसी एक चीज़ को फिक्स करेंगे तभी तो अपन किसी चीज़ को निकाल पाते हैं। ठीक है, तो टाइम को अपन फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वॉच होती है, अपन घड़ी देख कर के काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दिस ग्राफ, ये ग्राफ है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ 1 घंटे में वो कभी 10 किलोमीटर चल रही है, फिर अगेन 1 घंटे, आधा घंटे के अंदर ही उसने फिर 10 किलोमीटर चल दिया, फिर वो फिर 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर, जैसे भी है, मतलब उनका डिस्टेंस अलग 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 चेंज होते चला जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी चल रही है ना, तो कभी वो रेस्ट में आ जाती है, कभी हम स्पीड में दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कभी हम बहुत धीमे चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो टाइम तो भाग चल रहा है ना कंटिन्यूसली, टाइम थोड़ा रुक रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन अ इक्वल टाइम इंटरवल। तो एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड ऊपर जाता है तब चेंज होती है, फिर नीचे आता है तो चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये हम फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। देखो स्केलर वर्ड और एक वेक्टर वर्ड। ठीक है, दिस अ स्केलर क्वांटिटी और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बोथ? दीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब स्केलर क्वांटिटीज हैव अ मैग्नीट्यूड। ओके, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इतने किलोग्राम, 5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बात समझ में, हमने इतना डिस्टेंस कवर किया, बात आई, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड फिक्स है। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब है फिक्स मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है दीज आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी हो, दोनों चीज़ें होंगी तब हम उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। इनके एग्जाम्पल हैं, स्केलर क्वांटिटी का है मास है, स्पीड है, डिस्टेंस है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, मास, स्पीड, डिस्टेंस, ये इसका सिंबल्स हैं। और ये है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटी को जब हम शो ऑफ कर रहे होते हैं तो इस तरह से हम उनको एरो शो करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, शो ऑफ जब करना होता है शो तभी करते हैं। वेलोसिटी, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज़। डिफरेंस समझ में आया? स्केलर क्वांटिटी मीन्स विच मीन्स नॉट चेंज मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट चेंज डायरेक्शन। क्लियर? बट इन वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, स्पेसिफाई, मतलब कि दिस इज डिपेंड ऑन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों पर ही डिपेंड होता है, अकेले मैग्नीट्यूड पर नहीं होता, ना अकेले डायरेक्शन पर होता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इट्स मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्टेंस? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस समझना अच्छे से है। इट्स मीन्स द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। ठीक है, टाइम तो मैंने कहा था फिक्स रखते हैं अपन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इतनी टाइम की कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन मेन है डिस्टेंस। तो इट्स मीन्स द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ डिस्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू कुड बाय पॉजिटिव, मतलब कि इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ऊपर बताया था मैंने, स्केलर क्वांटिटी है और इसका सिंबल होता है डी। नेक्स्ट आते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इस वर्ड को हमें समझना पड़ेगा, इनिशियल एंड फाइनल, कई बार वर्ड आएगा। देखो ये इनिशियल पोजीशन मतलब कि कहीं से अपन चलना स्टार्ट करते हैं, दिस इज इनिशियल पोजीशन, और जहां हमने
फिनिश किया अपना मूवमेंट, तो दिस इज़ अ फाइनल पोजीशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ ए पॉइंट और दिस इज़ अ बी पॉइंट। ए पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पर आकर अपन रुक गए। तो जब मैं इतना चल के गई थी, ये चल के गई हूँ, दिस इज़ अ डिस्टेंस। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के अंदर का जो ग्राउंड है उसके चारों तरफ हम चल के जाते हैं, ठीक है, वो तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। और जो हम शॉर्टकट मारते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ग्राउंड में से होकर निकल जाते हैं, दिस अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। और जो हम पूरा रूम्स के सामने से होकर निकलते हैं, ठीक है, वो सारा क्या होता है, हमारा डिस्टेंस कवर करके आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आपका डिस्टेंस क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर अपन जितना भी करके आ रहे हैं, पाथ कवर करके आ रहे हैं, वो पूरा का पूरा डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब जीरो कैसे हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलना मैंने स्टार्ट किया ए पॉइंट से, ठीक है, और मैं यहाँ तक गई, बी पर गई, फिर वापस से ए पर आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? ए से लेके मैं पहले बी गई और बी से लेके फिर वापस ए पर आ गई। इट्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, क्योंकि मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मेरी यही हो गई। तो इट्स मीन्स दिस इज जीरो। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, तो दिस वेक्टर क्वांटिटी और सिंबल इज एस। इसको हम निकालने के लिए देखो, फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस हमें ध्यान है, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी से अपन इसे निकालते हैं, डी इक्वल एस अपॉन इंटू टी। तो डी डिस्टेंस, एस स्पीड और टी इक्वल टाइम। ये है डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, डी इक्वल एस इंटू टी। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? एस। इसे छोटा वाला एस से बनाते हैं, इसे ऐसे ही रखते हैं, लेकिन ऐसा वाला एस नहीं यूज़ करते। तो एस इक्वल वी इंटू टी, वी माने वेलोसिटी, टी फॉर टाइम, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ मैंने दिया हुआ है एस डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी और टी टाइम। ये फॉर्मूला किसका है? डिस्प्लेसमेंट के लिए है। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, वो इसे मैं कल बताऊंगी आप लोगों को। ओके बेटा।